जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दें अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 56 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 56 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 55 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, अगर आप लोग पहले के सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारे सभी प्रीवियस ईयर के क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। और जो भी नए कैंडिडेट्स हैं उनसे बतलाना चाहेंगे आप लोगों के लिए हम कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग इसी क्वेश्चन को देखिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चौक का रासायनिक नाम क्या है। ये आप लोग का एनटीपीसी में पहले पूछा हुआ था। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ये सेकंड नंबर क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ था। ऐसे ही आप लोग को टोटल जो है 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो हम आप लोग को रोजाना उपलब्ध कराते हैं। इधर कुछ दिनों से आप लोग का शेड्यूल जो है थोड़ा सा बिगड़ गया था। क्यों बिगड़ा? तो आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का जो है हम एक सेट तैयार कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए बिहार पुलिस के लिए रामबाण है। साथियों, बिहार पुलिस का भी अब सेट तैयार हो चुका है। जिस तरह से हम आप लोगों को साइंस का जो है टोटल साइंस के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं 1 and 1 70 रुपीज में। जी हाँ साथियों, आप लोगों के लिए अब ऑफर चल रहा है। जो आप लोगों का पीडीएफ टोटल 150 में दिया जा रहा था अब सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए में दिया जाएगा रेलवे के सभी आप लोगों के सब्जेक्ट के लिए, यानी कि साइंस, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के लिए एक रामबाण पीडीएफ बनाया गया है साथियों, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ उसमें आप लोगों को टीसीएस का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से रेलवे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और एएलपी टेक्नीशियन में तो एनसीईआरटी से इतना क्वेश्चन पूछता है ना, आप लोग थोड़ा सा पहले के सभी जो है क्वेश्चन को लेकर के देखिएगा, एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एएलपी टेक्नीशियन में। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आप लोग के लिए एक पीडीएफ बनाया गया है जिसका मूल्य 70 रुपए है। साथियों, आप लोग बाय कर लीजिएगा। आप लोगों को नंबर मालूम ही होगा, ये वाला नंबर है। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे, ये आप लोग के लिए नंबर है साथियों। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 78 70 14 12 38। ये आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे के लिए तो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। 70 रुपए में सभी आप लोग के सब्जेक्ट का पीडीएफ उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसी प्रकार से है साथियों, आप लोग का बिहार पुलिस का भी जो अभी पीडीएफ तैयार कर रहे थे वो भी पीडीएफ तैयार हो चुका है, उसको भी आप लोग बाय कर लीजिएगा। वो भी आप लोगों को साथियों बहुत ही कम प्राइस में बतलाया जाएगा। जब चालू करेंगे क्लास तब बतला देंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग अपना सेट को कवर कर लेते हैं, सेट नंबर 56 को। तो सेट नंबर 56 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चौक का रासायनिक नाम क्या है। दोस्त, चौक का रासायनिक नाम पूछ रहा है। चौक जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, तो आइए उसका राइट आंसर देखते हैं। ये आप लोग का एनटीपीसी टायर 1 में पूछा हुआ था 2016 में। साथियों देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चौक का जो रासायनिक नाम है ना वो हो जाएगा आप लोग का छोटे भाइयों, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट होगा क्या? नहीं होगा भैया। कैल्शियम नाइट्रेट ये भी नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या डैश होती है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या क्या होती है, डैश होती है, कितनी होती है? तो आइए हम लोग देखते हैं। एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, 2018 में ये पूछा हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 होती है। ध्यान रखिएगा साथियों, 3 होती है। ठीक है, देखिए तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 3 होती है साथियों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए अब हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन संबंध है, तीसरे उच्चतम जो इलेक्ट्रॉन है वो संबंध है, वह डैश है। वह क्या है साथियों, ये बतलाना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए 2018 में ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था ग्रुप डी के द्वारा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों क्लोरीन। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन इसका सही आंसर होगा। तत्व जिसमें तीसरे आवर्त में उच्चतम इलेक्ट्रॉन की संबंध है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन की संबंध है किसने, कौन से आवर्त में? तो तीसरे आवर्त में। ठीक है, और वह जो है डैश है, तो वह आप लोग का क्लोरीन है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कह रहा है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। चौथे आवर्त और फिर दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। कौन है भैया? आइए अब हम लोग राइट आंसर देखते हैं। स्कैंडियम हो क्या? नहीं। मैग्नीशियम नहीं। पोटेशियम नहीं। कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा।
चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन से हैं? तो कैल्शियम है साथियों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से आप लोग को हम दोस्त क्वेश्चन अभी कवर करा रहे हैं, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन उस पीडीएफ में डाले गए हैं, जो पीडीएफ आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में दिया जा रहा है। और जो भी कैंडिडेट्स पहले सिर्फ साइंस का पीडीएफ बाय कर लिए थे ना, उनके लिए तो भैया और भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी रखा गया है। उनको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए पे करने होंगे और सभी सब्जेक्ट का उनको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से नंबर को नोट कर लीजिएगा दोस्त, और उस नंबर को जरूर से जरूर जो है इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके उस पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए रामबाण ये पीडीएफ बनाया गया है हमारे साथ भाइयों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ये व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। चलिए 5 नंबर, फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट, ध्यान रखिए साथियों, फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन सा होगा भैया? एन कोष, एल कोष, के कोष या फिर एम कोष? तो आइए हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए ये आप लोग का टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। टीसीएस इस बार रेलवे का एग्जाम कंडक्ट भी कराएगी, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो टीसीएस का क्वेश्चन तो बहुत अच्छा इस बार साबित होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का के कोष। के कोष होगा साथियों, ध्यान रखिएगा कि के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 2 होती है। के कोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो के कोष में होते हैं। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी पॉइंट हम आप लोगों को बता रहे हैं। के कोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 2 होती है, इसे आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, के कोष। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है साथियों? तो आइए हम लोग राइट आंसर देखते हैं। देखिए 66 नहीं, 65 नहीं, 56 हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 56 हमारे छोटे भाइयों। देखिए न्यूलैंड्स के कौन से? तो अष्टक के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, 56 से तत्व मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों 7 नंबर क्वेश्चन को। जिस प्रकार का क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्त, इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का जीके जीएस का भी शाम के टाइम में चलाते हैं। थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा है आप लोगों का, जो है आप लोगों के लिए रामबाण पीडीएफ उपलब्ध करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा शेड्यूल जो है इधर बिगड़ गया है। 2-4 दिनों तक थोड़ा सा जो साथियों गड़बड़ हो सकता है, उसके बाद फिर आप लोग का सही टाइम पर सारा क्लासेस उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही जल्द बिहार पुलिस का भी साथियों मैराथन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसमें आप लोग को एक क्लास में 100 150 क्वेश्चन जो है उपलब्ध कराए जाएंगे, ऐसे सेट मरवाएंगे, ठीक है। आइए 7 नंबर, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण हैं? किसके समान? तो सोडियम के समान में गुण हैं। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। देखिए टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आप लोग का क्लोरीन। तो यहां पर हो जाएगा साथियों लिथियम होगा, ध्यान रखिएगा लिथियम होगा, ठीक है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण है? तो यहां पर क्या होगा? लिथियम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़े जाए, देखा जाए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है टिंचर, आयोडीन, खांसी, सिरप और कई टॉनिक तैयार करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? आइए अब हम लोग राइट आंसर देखते हैं। अपना आंसर लास्ट में कमेंट करके आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आप लोग का टोटल 20 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है साथियों, ठीक है। चलिए आइए राइट आंसर देखते हैं। इथेनॉल एसिड होगा? नहीं, इथेनॉल हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, इथेनॉल होगा। एथेनॉल एसिड कभी नहीं होगा, सिर्फ इथेनॉल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है टिंचर, आयोडीन, खांसी, सिरप और कई टॉनिक तैयार करने के लिए किया जाता है? सही आंसर क्या है? इथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? बतलाना है साथियों, सही जोड़ी बतलाना है। तो आइए अब हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? तो CaCl नहीं, ये होगा, नहीं होगा, बेरिलियम और फिर बोरॉन हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम और क्या होगा, बोरॉन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों। कह रहा था क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है? तो बेरिलियम से यहां पर बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग साथियों 10 नंबर क्वेश्चन को। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो यहाँ पर दोस्त नहीं और है में आप लोग क्वेश्चन पर जरूर फोकस करिएगा, नहीं तो नहीं के चक्कर में बहुत सारे लोग भैया जो है सही देख करके मार देते हैं और गलत हो जाता है। आइए हम लोग यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं साथियों। देखिए आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, नहीं भैया ये तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये होगा इसलिए क्योंकि हम काटे क्यों हैं, क्योंकि हम लोग का नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये होगा तो इसीलिए नहीं होगा। आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, ये भी होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है क्या, किया गया है क्या? हाँ, आवर्त 1 में केवल एक तत्व है, गलत बात है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा था कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गलत कथन है वो है आप लोग का आवर्त 1 में केवल एक तत्व है, ये गलत कथन है साथियों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए, कवर किया जाए 11 नंबर क्वेश्चन। जितने भी भाई एक बार वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से विनम्र निवेदन करेंगे दोस्त हमारे, एक बार सभी भाई लोग मिलकर वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच करें, एक बार प्लीज आप लोग सभी दोस्तों मित्रों के पास किसी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ा जाए, और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे भाई। ठीक है, आप लोग को हम अभी रेलवे का तो प्रिपरेशन करा ही रहे हैं, तुरंत बिहार पुलिस का भी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू एकदम चालू करेंगे साथियों, और बहुत ही मजबूत तरीके से स्टार्ट होगा। चलिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इन चारों में से ये 3 कथन दिया गया है। ठीक है, और ये 3 में से बतलाना है कि कौन सा जो कथन है हम लोग का सही दिया गया है साथियों, यानी कि कह रहा है सही कथन हम लोग को यहाँ पर ढूंढना है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर सही कथन को ढूंढते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर दूसरे समूह के तत्वों को अल्कली धातुएं कहा जाता है क्या? नहीं, गलत बात है, ये नहीं होगा। दूसरा, पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहा जाता है, हाँ ये तो सही है। उसके बाद 17वें समूह के तत्वों को हेलोजीन कहा जाता है, हाँ ये भी सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों जो है आप लोग का सही दिया गया है साथियों। सही हम लोग का कथन में कह रहा था, और यहीं पर कह देता कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता वहां पर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए ये एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा था दोस्त। 12 नंबर क्वेश्चन को कवर किया जाए। देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आइए दोस्त पढ़ते हैं कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो देखिए एलपी टेक्नीशियन का ये भी क्वेश्चन है, अब देखा जाए कौन सा इनमें से कथन जो है दोस्त गलत दे दिया है। तो आइए देखा जाए, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है, हाँ सही है। एक ही समूह के सभी तत्वों को संयोजकता एक समान होती है, हाँ सही है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, सही है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर दाएं से बाएं ओर घटती है, गलत है भैया, दाएं से बाएं ओर घटती है, गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। 7वां आवर्त बतलाइए दोस्त क्या हो जाएगा? आइए राइट आंसर हम लोग देखते हैं। एलपी टेक्नीशियन 2018 का ये क्वेश्चन है हमारे साथियों। आइए हम लोग राइट आंसर देते हैं। 7वां आवर्त जो है 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। कितने तत्वों के साथ? 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये भी कह देगा कि 32 तत्वों के साथ कौन सा आवर्त अपूर्ण है, तो ध्यान रखिए 7वां आवर्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग साथियों 40 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन के अष्टक नियम के अनुसार लो जो गुणों में डैश और जैसा डैश दिखता है, इन तत्वों के बहुत दूर रखा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब आइए हम लोग यहाँ पर इसका आंसर कवर किया जाए साथियों। तो यहाँ पर आप लोग का कौन सा सही आंसर होगा, थोड़ा सा देख लिया जाए। यहाँ पर क्या भराएगा भैया? CU और NI, CU और CU, NI और MN, CU और NI। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
न्यूटन के अष्टक नियम के अनुसार लोग जो गुणों में डैश और जैसा डैश दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा साथियों, थोड़ा सा जो है क्वेश्चन लंबा है इसलिए आप लोग के लिए रुके हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 17 वाला कौन सा? तो 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए परमाणु क्रमांक वाले निम्नलिखित में से किस तत्व के समान में होता है? किस तत्व के समान में होता है साथियों? तो आइए अब हम लोग राइट आंसर देखते हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए परमाणु क्रमांक वाले निम्नलिखित में से किस तत्व के समान होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों की वर्गीकृत किसने किया? ठीक है, थोड़ा सा भाई गर्मी की वजह से भी हालत खराब हो जाता है। देखिए राइट आंसर क्या होगा? परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो तत्वों को वर्गीकृत जो है किसने किया था? तो आइए हम लोग राइट आंसर देखते हैं। ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का, ध्यान रखिएगा। मैंडलीव ने नहीं किया था, डोब्रेनाइनर ने नहीं किया था, न्यूटन ने भी नहीं किया था, मोसले ने किया था। ध्यान रखिएगा, मोसले हो जाएगा। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? तो भैया मोसले ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मोसले हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार जो है डैश होगा। क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा? आइए हम लोग राइट आंसर देखते हैं। देखिए सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार जो है ना वो घटता है। ध्यान रखिएगा, घट जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 80 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अब सिर्फ और सिर्फ 3 आप लोग के पास जो है यहाँ पर क्वेश्चन रह गए हैं। आप लोग से विनम्र निवेदन करेंगे सभी भाई लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आइए देखते हैं राइट आंसर 80 नंबर का। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु से त्रिज्या सर्वाधिक होती है? किस तत्व की पूछ रहा है हमारे छोटे भाइयों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए अब हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा NaMgKCl। चलिए भैया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? ठीक है साथियों, आप लोग राइट आंसर देखें, थोड़ा हम भी पानी वानी पी ले। इसका राइट आंसर भाई लोग आप लोग सभी लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसका जो है राइट आंसर अब हम लोग कवर कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखने वाला कौन होगा भैया? देखिए क्या होगा भैया, क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद हैं सिवाय चलिए भैया ये हो गया हम लोग का सेट नंबर 56 कंप्लीट। कल ऐसे ही कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 57 को। अगर भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री में रेलवे के प्रिपरेशन करने के लिए। और आप लोग जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आप लोग जो है रेलवे के सभी सब्जेक्ट के PDF को बाय करने के लिए। आप लोगों के लिए साथियों यही बोलेंगे, अगर आप लोग मार्केट से बुक नहीं खरीदना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर के सभी क्लासेस को जो है कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए रामबाण जो है साथियों PDF उपलब्ध करा दिया गया है। ये आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर है, तो इसे आप लोग जरूर से जरूर जो है व्हाट्सएप करके इस PDF को ले लीजिएगा, जिसका मूल्य साथियों 1 and only 70 रुपीज़ है। अगर 70 रुपीज़ में अगर आप लोग टोटल संख्या देखिएगा PDF का तो साथियों आप लोग को 20,000 प्लस 20K प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा रेलवे के एग्जाम के लिए। तो जरूर बाय कर लीजिएगा साथियों। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।